हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति के अंतर्गत हमने संख्याओं के प्रकार पूरे कर लिए हैं। और दोस्तों अब हमारा भाज्यता के नियम चल रहा है। और इससे जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें कुछ नियम मैंने आपको बताए थे, लेकिन वो उदाहरण के माध्यम से बताए थे। वहाँ पर कुछ बच्चों की मांग आई कि सर इनकी डेफिनेशन भी लिखवाइए, तो मैं आज उनकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए दोस्तों देखते हैं भाज्यता के नियम। 2 से भाज्य, पहला जो नियम है वो 2 से भाज्य है। और इसका नियम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसका जो मीनिंग था वो मैंने पिछली वीडियो में उदाहरण के माध्यम से बताया, लेकिन चलिए आज थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा हुआ है, उसको समझिए। नियम क्या है? नियम ये कह रहा है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक शून्य या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक शून्य हो या फिर सम संख्या हो तो वह पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे संख्या लिखी हुई है 250, यहाँ पर इसका इकाई का अंक शून्य है तो यह भी 2 से विभाजित है। 426, यहाँ पर इसका इकाई का अंक सम संख्या है तो यह भी 2 से विभाजित हो जाएगी। और यहाँ पे 254 संख्या है तो इसका इकाई का अंक सम संख्या है तो यह भी 2 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं 3 से भाज्यता का नियम क्या कहता है। अगर कोई संख्या 3 से विभाजित होगी तो उसके लिए यह नियम है। इस नियम को देख लीजिए। जिस भी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि कोई संख्या है और उसके अंकों का अगर हम टोटल योग करेंगे और वह योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 27 और 27 में 2 अंक हैं 2 और 7, और 2 और 7 को मैंने जोड़ा तो दोस्तों ये 9 हो गया। अब 9 क्या है? 3 से पूरा विभाजित है, 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार चला जाएगा इसका, इसमें पहाड़ा 3 बार चलेगा तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये 3 का नियम हुआ। अब 4 का नियम देखते हैं। 4 से भाज्य का नियम क्या कहता है? जिस संख्या के इकाई और दहाई, जिस भी संख्या के इकाई और दहाई यानी कि अंतिम 2 अंक, इकाई का अंक और दहाई का अंक, इन दोनों अंकों से बनी संख्या 4 से अगर वह विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब देखें यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है 4428 और यहाँ पर इकाई और दहाई का अंक है 28। तो 28 देखते हैं 4 से विभाजित है, बिल्कुल है। 4 का पहाड़ा 7 बार चलेगा तो 28 कैंसिल हो जाएगा 7 बार। तो दोस्तों ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम क्या है? अब है 5 से विभाजित होने वाली संख्या का नियम क्या है? जिस संख्या का इकाई का अंक 0 और 5 होगा तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि किसी भी संख्या का, जिस संख्या का इकाई का अंक 5 या 0 होगा तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे संख्या लिखी हुई है 625, इसका इकाई का अंक 5 है तो यह भी 5 से विभाजित होगी। और यहाँ पर 750 दूसरी संख्या है और इसका इकाई का अंक भी 0 है तो यह भी 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 6 से विभाजित होने का नियम। 6 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है? वह संख्या जो 2 और 3 से विभाजित होगी तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि 6 के जो टुकड़े होते हैं 2 और 3 होते हैं। 6 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो 2 और 3 होते हैं। इस प्रकार जो संख्या 2 से और 3 से भी विभाजित होगी तो वह 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 216 लिखी हुई है। दोस्तों अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इससे पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने पूर्णतः एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझाया हुआ है। बस ये कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर डेफिनेशन लिखवाइए, वो मैंने इनकी जो नियम है डेफिनेशन है वो लिखवाई है। अब देखते हैं 7 से भाज्य। 7 से भाज्य का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई का अंक हटाकर उसकी 2 से गुणा करके बची हुई संख्या से घटाने पर और जो संख्या बचेगी उसे 7 से विभाजित करेंगे तो वह 7 से विभाजित हो जानी चाहिए। अगर वह 7 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। यह 7 से विभाजित होने का नियम कहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लीजिए डेफिनेशन या रूल जो यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे के नियम क्या कह रहे हैं। आगे के नियम समझते हैं।
अब है 8 से भाज्य, 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों, और डिटेल में मैंने पिछली वीडियो में ये सभी नियम समझा दिए हैं। आज मैंने सिर्फ उनके जो नियम है वो लिखवाए थे, वो आपने नोट कर लिए हैं। चलिए अब देखते हैं 8 से भाज्य। यदि 8 से भाज्य का नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि आपको कोई संख्या दी जाएगी और उसके 3 डिजिट देखने हैं, आपको लास्ट वाले 3 डिजिट देखने हैं। अगर वो 3 डिजिट 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे तो पूरी संख्या भी 8 से पूरी विभाजित होगी। यहाँ पर 2 संख्या मैंने लिखी हुई है, चलिए आपको मैं विभाजित करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ये पहली संख्या है 4096। अब यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट हैं, जो अंक हैं वो 096, यानी कि सैकड़े तक जो अंक है वो 096 है। तो इनको मैं अलग कर लेता हूँ यहाँ पे 096। तो देखिए क्या ये 8 से विभाजित है, बिल्कुल है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ 8 से, तो ये चला जाएगा 12 तक पाड़ा चलेगा, 12 8 96, यानी कि इसको मैं 8 से कैंसिल करूँगा तो ये 12 इसका पाड़ा चलेगा, 12 8 96, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। चलिए कैंसिल करके देखते हैं इसको। 8 से कैंसिल कीजिए इसको, 8 पंजे 40, और फिर यहाँ 8 ही कम 8, और कितना बचा 3, 8 पंजे 40, 8 ही कम 8 एक बचा, 8 दूनी 16, तो 512 बार चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो दूसरी संख्या है वहाँ पर इसके लास्ट के 3 डिजिट यहाँ से उठा लीजिए, अलग कर लीजिए इनको, 768। अब देखिए क्या ये 8 से विभाजित हैं, जो 3 अंकों की संख्या बनी है यहाँ पे आखिरी के, क्या ये 8 से विभाजित है? कैंसिल करके देखते हैं इसको। 9 8 72, 8 नहीं 72, 9 बार चलेगा पाड़ा, तो कितना बचेगा 4, और 8 6 48, तो 96 बार चला जाएगा। ठीक है, 8 नहीं 72, 4 बचा 48 हुआ, 8 6 48। तो इस प्रकार से यह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। चलिए इसको कैंसिल करके देखते हैं। 8 चौक 32, 4 बार चला गया, 4 बार पाड़ा चलेगा। उसके बाद में फिर 7 है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, और 8 निम 72, फिर कितना बचा यहाँ पे 4, और 8 6 48, तो 4096 बार। ठीक है दोस्तों, ये 8 से पूरी विभाजित हो गई। अब देखिए आपको रूल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे अगला रूल देखते हैं। अगला जो हमारा नियम है 9 से भाज्य। 9 से भाज्य संख्या कैसे विभाजित होगी, कैसे इसकी पहचान होगी। देखिए अब यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या भी पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगी। ये रूल वही है दोस्तों जो हमने 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं के लिए पढ़ा है। सेम वही कंसेप्ट है, वही रूल है, वही नियम है। तो वही मतलब जो इनके अंकों का योग है, अगर उनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए यहाँ पर मैंने 2 संख्याएं लिखी हुई है। 81 के अंकों का योग देखते हैं, 8 और 1 9, तो ये 9 हो जाएगा। क्या ये 9 से विभाजित है? बिल्कुल है, 9 से विभाजित है एक बार। अब देखते हैं 729 संख्या दी गई है। अब इसके अंकों का योग करेंगे तो 7 और 2 9 9 18, तो ये 18 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 9 से कैंसिल है, तो दोस्तों ये पूरी संख्या भी 9 से कैंसिल हो जाएगी। तो जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। यानी कि 3 के नियम में क्या था, जो संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता था तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होती है। अगर 9 से भाज्य का नियम है वह भी यही कहता है कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों अब देखते हैं 11 से भाज्य संख्या कैसे होगी, उसके नियम क्या है। और दोस्तों 11 से भाज्य संख्या के नियम पढ़ने से पहले मैं आपको जो ये 10 है, 10 से भाज्य संख्या है वो लगभग सभी को पता होगा कि जिस भी संख्या के इकाई का अंक 0 होगा, कोई भी संख्या होगी और उसका इकाई का अंक अगर 0 होगा तो वह 10 से विभाजित होगी। ये आप सभी जानते हैं। चलिए अब देखते हैं 11 से भाज्य। 11 से भाज्य होने का नियम क्या है, चलिए देखिए पढ़िए। दी गई संख्या के समस्थानों और विषम स्थानों, ठीक है समझिएगा,
कि आपको संख्या दे दी जाएगी, उसके सम स्थान और विषम स्थान जोड़ लीजिए और उनको जोड़ने के बाद में उनका अंतर कीजिए। अगर उनका अंतर 0 आता है या फिर 11 आता है, अगर उन स्थानों का अंतर 0 आता है या फिर 11 आता है तो संख्या 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। दोबारा समझिए, संख्या के विषम स्थान जोड़िए और फिर सम स्थान जोड़िए, दोनों का अंतर कीजिए। अंतर करने के बाद में अगर अंतर 0 आता है या फिर 11 आता है तो वह संख्या भी 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। चलिए दोस्तों, ये रूल अप्लाई करते हैं। एक संख्या यहाँ पर दी गई है, इसको हम हल करके देखते हैं। चलिए, संख्या दी गई है 84,32,644। इस संख्या को हम सोल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं इस संख्या के सम स्थान कौन से हैं और विषम कौन से हैं, समझिएगा। 84, 32 644। अब ये संख्या है दोस्तों, देखिए इसके सम स्थान क्या होंगे, इसके सम स्थान होंगे, इधर से चलेंगे बैक साइड से, इकाई की तरफ से चलेंगे, इधर से सम स्थान कौन सा होगा, यानी कि जो दूसरे नंबर पर होगा और फिर चौथे नंबर पर होगा और फिर छठे नंबर पर होगा। 7 अंकों की ये संख्या है, देख लीजिए आप। इसमें क्या है, पहले हम सम स्थान ये है, यहाँ पे ये सम स्थान है, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ लीजिए तो 4 और 2, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम स्थान। तो जो सम स्थानों का योग होगा सम स्थानों का योग होगा 4 और 2 6 और 4 10। ठीक है। अब देखिए विषम स्थान, ये विषम स्थान है। क्यों है विषम स्थान, क्योंकि जो नंबर 1 पर होगा, फिर नंबर 3 पर होगा और फिर नंबर 5 पर होगा और फिर 7 पर, तो ये विषम स्थान होंगे। अब विषम स्थानों का जो योग होगा वो देखिए क्या होगा, 4 और 6 10, 10 10 और 3 13, 13 और 8 21। तो जो विषम स्थानों का योग है वो 21 होगा। विषम स्थानों का योग 21 होगा। तो अब इनका अंतर कीजिएगा। इनका जब हम अंतर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आएगा 21 में से 10 जाएंगे तो 11 बचेगा। ठीक है। और नियम में क्या कहा गया है, नियम में भी यही कहा गया है कि अगर किसी संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 हो या फिर 0 हो तो वह संख्या 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमें इनके जो सम स्थानों का योग किया 10 आया और विषम स्थानों का योग 21 आया। तो दोस्तों 21 में से 10 माइनस किया तो संख्या कितनी बचेगी, 11। तो क्या यह संख्या पूरी विभाजित है 11 से। चलिए देखते हैं, कैंसिल कीजिएगा इसको। अब यहाँ से मैं इसको कैंसिल करता हूँ। 11 7 77, कितना बचेगा यहाँ पे, 84 है तो कितना बचा, 7 बचा, और 7 और 3 73 हुआ, तो 11 6 66, यहाँ 3 तक कैंसिल हो जाएगा, 66। फिर कितना बचा यहाँ पे, 77 था, सॉरी 73 था ना यहाँ पे, 7 और 3 73 था, 11 6 66, 6 बार चला गया, 6 बार पढ़ा चलेगा तो कितना बचेगा, फिर 7 बचेगा, क्योंकि 66 और 7 73 होते हैं। फिर यहाँ पे 72 हो जाएगा, यानी कि 72 हो जाएगा। अब 72 को 11 से 11 6 66, फिर 6 बार चलेगा पढ़ा, फिर कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 11 6 यहाँ पे 6 है तो 11 6 66 और 11 चौक 44। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये थे विभाजित होने के नियम। किसी संख्या को कौन सी संख्या विभाजित करती है वो कैसे पहचानते हैं, ये मैंने आपको बताया। इससे पिछली वीडियो में भी कुछ नियम बताए थे और आज की वीडियो में जो बचे हुए नियम थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है, कोई बात समझ में नहीं आई तो दोस्तों कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका पूरा समाधान करूँगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में इससे संबंधित प्रश्नों के साथ। इससे संबंधित क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, तो दोस्तों वो वीडियो जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।